A very good morning to all of you. Welcome to Civil Sapiens, connecting wisely with learners. As we are continuing our topic, Basics of Number System, तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं। जैसे कि हम पहले एग्जांपल में हम देख रहे हैं 0.53 के ऊपर बार है, मतलब पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 53 हमारा जो है बार बार हमारा रिपीट हो रहा है। तो 53 को हम एज इट इज लिख देते हैं और दो डिजिट के ऊपर यहाँ पे बार है तो डिनोमिनेटर में हम उतने 9 हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे 53/99 हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है। अगर हम इसी की स्टेप्स में बात करें तो x इक्वल टू हम 0.53 को ऊपर बार लिख देते हैं और 100x इक्वल टू हमारा 53.53 के ऊपर बार हो जाता है और 100x में हम जब x को माइनस करते हैं तो x की वह हमारी 53/99 हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है। अगर हम इसी तरह के दूसरे एग्जांपल्स की बात करें जिसमें कि पॉइंट के बाद लास्ट के ओनली 2 डिजिट के बार के ऊपर हमारा बार है, मतलब ओनली 3-4 हमारा यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि पॉइंट के पहले भी हमारा 0 है यहाँ पे और पॉइंट के बाद हमारा ओनली 2 डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उस डिजिट को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और डिनोमिनेटर में हम जितने डिजिट्स के ऊपर बार हैं उतने 9 हम यहाँ पे डालेंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतने जीरोज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो हमारा इसको सब्सट्रैक्शन के बाद 1222 आता है और डिनोमिनेटर में हमारा 9900 आता है जो कि हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह हम 0.067 की बात करें तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स के बाद ऑल 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो हम नीचे में 39 डालेंगे और ऊपर है हमारा 67 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 67/999 हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म हो जाता है। हम सिमिलरली और एग्जांपल्स ले सकते हैं जैसे कि 2.37 है जिसमें 37 के ऊपर हमारा बार है तो इसको हम 2 + 0.37 में लिख सकते हैं। तो 0.37 को 2 से मैंने अलग कर दिया तो 237/99 यहाँ पे हमारा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है। या हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं जैसे यहाँ पे 2.37 के ऊपर बार है तो हमने 237 को एज इट इज लिख दिया उस जिसमें कि हम -2 करते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है तो उस डिजिट को हम नंबर से माइनस कर देते हैं और नीचे में जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यहाँ हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है। अगर सिमिलरली एक और एग्जांपल हम देखते हैं 9.467 जिसमें 7 के ऊपर ही सिर्फ बार है तो इसमें हम क्या करते हैं 9.467 को एज इट इज लिख देते हैं और जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उसको हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं और जितने डिजिट्स के ऊपर बार हैं उतने 9 हम डिनोमिनेटर में डालते हैं और बाकी के 2 जीरोज़ हम काउंट करते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स जिसके ऊपर बार नहीं है उतने ही जीरोज़ हम यहाँ पे 9 के बाद पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के बाद हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है। ओके, तो हम चेक करते हैं कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो किसी भी नंबर्स को प्राइम नंबर चेक करने के लिए हम उसका रूट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और रूट का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम उसके हायर इंटीजर्स का राउंड वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि हम 181 की बात करें तो 181 का अगर रूट निकालते हैं जो कि 13.4536 आता है तो हम इसका जस्ट ग्रेटर नंबर इससे ग्रेटर नंबर हमारा 14 है जो कि हम इसका राउंड वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि हम एक नंबर 193 लिया है और इसको हमको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो हमने क्या किया 193 का रूट अंडर निकालने की कोशिश किया जो कि 13 पॉइंट समथिंग आता है। तो हमने उसका राउंड सम करने के लिए मैंने 14 ले लिया और 14 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। जैसे कि 14 के नीचे हमारे 6 प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 एंड 13 हमारे प्राइम नंबर्स हैं
और ये 2, 3, 5, 7 एंड 11, 13 जो प्राइम नंबर्स है उसको हम 190 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है या नहीं। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि 193 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। अगर एग्जैक्टली किसी भी डिजिट से हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता अगर ये नंबर, तो हमारा ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। जबकि यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं हो रहा है तो ये हमारा 193 हमारा प्राइम नंबर हो गया। सिमिलरली अगर हम 239 को चेक करें तो जिसका रूट वैल्यू हमारा 15 एंड 16 के बीच में आता है, तो इसको राउंड सम करते हैं तो x हम यहाँ पे 16 ले लेते हैं और 16 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं जो कि हमारे 16 नंबर्स हैं। तो 239 यहाँ पे देखते हैं कि नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज, मतलब 16 के नीचे जो भी प्राइम नंबर्स आए उसको 239 से अगर 239 में डिवाइड करते हैं तो हमारा डिविजिबल नहीं होता। इसका मतलब है कि 239 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। ओके, ये हमारे कुछ प्राइम नंबर्स है 0 to 100 के बीच में हमारे प्राइम नंबर्स हैं, और ये प्राइम नंबर्स हमारे 1 to 200 के बीच में है, और ये प्राइम नंबर्स हमारे 1 to thousands के बीच में है, जैसा कि तीनों का टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम कुछ हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे इफ़ अगर मान लो a and b आर एनी टू ऑड प्राइम्स देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आर कंपोजिट्स। For prime numbers p greater than 3, p square minus 1 is divisible by 24. मतलब every prime numbers greater than 3 can be represented by 6 and plus 1 where n is integer. अगर कोई भी प्राइम नंबर 5 से बड़ा हो और स्क्वायर करने के बाद रिमाइंडर हमारा मतलब 12 से या 24 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा 1 आता है। month the remainder of the division of the square of a prime number p greater than 5 या equal to 5 divided by 12 or 24 is 1. Thank you.